हेलो। तो मैं आ गया हूँ मेरे अभी 5वें रन में। जैसे कि आपको पता है मैंने 180 दिन में मैराथन हाफ मैराथन दौड़ने का चैलेंज लिया हुआ है। तो ये हमारा 5वां दिन है। चौथे रन का मैं शूट नहीं कर पाया किस कारण की वजह से। अभी मैं 5वें रन के लिए आ गया हूँ और ये अच्छी खासी सेल्फी स्टिक भी मैंने ले ली है। तो अभी देखते हैं इसके साथ मेरे रनिंग परफॉर्मेंस पर कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेसिकली मैं आ गया हूँ अपने पहले स्टॉप पर। रनिंग के बारे में मैंने एक चीज जानी है कि अगर मैं आज अच्छा दौड़ लेता हूँ, मुझे लगता है कि मैं 2 किलोमीटर का डिस्टेंस विदाउट स्टॉप रुक गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डिस्टेंस हमेशा के लिए मैंने फ्रीज कर दिया। कल के दिन मुझे 3 किलोमीटर पर पहला स्टॉप लेना पड़ा, आज 1.5 किलोमीटर पर लेना पड़ रहा है। लेकिन ये स्टॉप मुझे वैसे भी पसंद है बहुत, क्योंकि यहाँ पे नदी है, व्यू अच्छा मिलता है। अभी मैं अच्छा खासा री एनर्जाइज हो चुका हूँ, आज का रिफ्लेक्शन भी मिल गया है। अभी मैं शुरू करूंगा नई दौड़ फिर से। ये जो सामने पुल दिख रहा है वो मेरा इधर वाला रिफ्लेक्शन पॉइंट है, और इधर वाला मैं बोलता हूँ अभी रिटर्न रिफ्लेक्शन पॉइंट है। मतलब यू टर्न लेने के बाद मैं दूसरी साइड से गुजर रहा हूँ। तो ये मैं पहुंच गया अभी रेस्टिंग जोन में। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरा ये 5वां रन है और ये हमारा दूसरा वीक है। इस वीक का मेरा टारगेट है मैं 14 से 16 किलोमीटर दौड़ पाऊँ ओवरऑल वीक में। इसलिए मैंने 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर ऐसे रन्स को डिवाइड किया है। 5 किलोमीटर शॉर्ट रन जिसको बोलेंगे, जो पहले हमारे लिए लॉन्ग रन था, अभी वो नॉर्मल रन बन गया है। और उसके बाद संडे के दिन मैं जनरली लॉन्ग रन लेता हूँ ताकि थकावट जो है वो रेस्ट अच्छे से हो पाए। तो संडे के दिन मैं 6 किलोमीटर दौड़ूंगा इस बार। पिछली वीक का जो एनालिसिस है वो मैं वीडियो में नहीं डाल पाया, लेकिन जो मैंने एनालाइज किया उसमें मुझे ये पता चल रहा है कि जो हार्ट रेट होता है उसको स्टेबलाइज और कम से कम रखने के लिए मुझे प्रयास करना होगा। जैसे ही हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है वैसे मेरा पेस कम हो रहा है, मतलब मैं उस वक्त रुक रहा हूँ। तो हार्ट बीट पर कंट्रोल आना, ये इसमें सबसे मेन बात लग रही है। हार्ट बीट पर कंट्रोल तभी आएगा जब उसकी हार्ट की जो मसल्स है वो जो फास्ट पंपिंग करती है उसको आदत हो जाए, मतलब उसमें वो थके ना। अभी वो मेरा फेज नहीं आया है कि मैं उतने ज्यादा देर तक दौड़ पाऊँ। मैंने अभी मेरा शेड्यूल देखा रनिंग का, 7वें वीक में पहला टेम्पो रन बताया हुआ है। तो ये शायद वही प्रोसेस होगी। लेकिन अभी जो है मैं रिस्टार्ट करने में, यानी स्लाइटली थोड़ा सा, एकदम बहुत कम मुझे फर्क लग रहा है कि मेरा स्टेमिना थोड़ा बढ़ रहा है, जो फ्रेशनेस है वो ज्यादा फील हो रहा है। लेकिन जो पेट में थोड़ा एक टाइप की अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है वो अभी तक परसिस्टेंट ही है। और सर तो अपना दुखता है ही, उसमें कुछ दो राय है ही नहीं। लेकिन जो अंदर से फीलिंग आती है वो अच्छी आती है कि मैं अभी 2nd वीक तक कंटिन्यू कर पाया हूँ। कभी, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी इतने ज्यादा देर तक जो है अनगाइडेड एक्सरसाइज जिसे मैं बोलता हूँ कि विदाउट किसी थर्ड पर्सन के वॉच के, मैंने इतना लंबा टाइम तक कोई एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं की है अपने खुद से। तो ये मेरे लिए वैसे में ही थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं उतना कर पा रहा हूँ।
मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ उससे मैं पुराना देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी पहले फीलिंग क्या थी और अब मैं कैसा फील कर रहा हूँ रन करते समय। तो वो जो कंफर्ट जोन है वो शायद बढ़ते जाएगा, मेरा कंफर्ट लेवल है, जोन नहीं बोल सकते उसको, कंफर्ट लेवल जो है वो शायद मेरा बढ़ते जाएगा उसी डिस्टेंस के साथ। लेकिन 7वें वीक तक मैं यही प्रयास करूंगा कि मेरा डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो, मैं यानी मैं माइलेज पर फोकस करूंगा। जो रनिंग में है माइलेज, एक मैराथन के लिए माइलेज एक बड़ा फैक्टर होता है। माइलेज यानी मैं कितने दूर तक रन कर पा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक, जॉग ऐसा सब चलता है, मैंने सब देखा है। वो तो कंटिन्यू रन नहीं होता है। अगर हम कंटिन्यू रन नहीं करते तो हमारा एवरेज स्पीड कम हो जाता है, यानी पेस कम हो जाता है। पेस यानी मैं 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए कितना समय ले रहा हूँ, यानी स्पीड का एक टाइप का अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। और एक आवर में मैं कितना किलोमीटर दौड़ पा रहा हूँ, वो हो गया मेरा स्पीड। तो रनिंग में पेस ज्यादा रिप्रेजेंट करने की एक चलन है। तो जब मैं लॉन्ग रन में ज्यादा स्टॉप्स लेता हूँ तो मेरा एवरेज पेस कम हो जाता है, तो ये दिक्कत होती है। तो अभी का मेरा ये टारगेट है कि हार्ट रेट कांस्टेंट रखना और पेस भी कांस्टेंट लेना। टेम्पो रन में अभी 7 वीक से पहले स्टार्ट करने की सोच नहीं रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इसी के साथ मेरा आज का 5वां रन पूरा हुआ। ये मेरा ओवरऑल 5वां रन है। इस वीक का ये दूसरा रन है और ये दूसरा वीक चल रहा है। इस वीक में मेरा जो टारगेट था वो है, टारगेट सेट किया था वो है 16 किलोमीटर, 14 to 16 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर मैंने आज दौड़ा हूँ। अभी मैं ये रोक देता हूँ, नहीं तो पेस कम दिखाएगा, एवरेज पेस। तो आज मैंने पहले भी मैं डिमोटिवेटेड नहीं फील कर रहा था, नॉर्मली फील कर रहा था। अभी रन के बाद भी ज्यादा मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा हूँ, एकदम नॉर्मल जो होता है। हमने आज का टारगेट पूरा किया, रन पूरा किया। तो रन पूरा करने के बाद जैसा नॉर्मली हमको थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा रिलैक्स लगता है, वैसे ही लग रहा है। तो ये था मेरा 5वां रन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।